स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। जिस वक्त दिल्ली सल्तनत के सुल्तान देश के अधिकांश भाग पर शासन कर रहे थे, उस समय भी कई स्वतंत्र राज्य देश के विभिन्न हिस्सों में विद्यमान थे। दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने से कई दूसरे राज्य भी अस्तित्व में आ गए। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जैना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी भी की उपाधि 1354 में फिरोजा शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से लेकर 402 ईस्वी तक, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से लेकर 1436 ईस्वी तक, महमूद शाह 1436 से लेकर 1451 ईस्वी तक और हुसैन शाह 1458 से लेकर 1500 ईस्वी तक। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिरज के नाम से जाना जाता है। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित किया गया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया। जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। झरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी द्वारा और लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। कश्मीर सुहबदेव नामक एक हिंदू राज्य की स्थापना की। सुहबदेव नामक एक हिंदू राज्य की स्थापना की 1439 से लेकर 1440 ईस्वी कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीन श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक प्रचुरता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाने लगा। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी अनुवाद करवाया। 1558 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती उत्तर बंगाल, सोनार पूर्वी बंगाल तथा सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ के अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम खां 1389 से लेकर 1409 ईस्वी तक अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध रहा। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से लेकर 1518 ईस्वी में राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सतपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासक में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुड़राज खान की उपाधि प्राप्त की। इनके बेटे सत्यराज खान की उपाधि दी गई। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य मालवा। दिलावर खान 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दिलावर का पुत्र आलम
खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली का दरवाजा। बाज बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कूस का महल को मसूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान कूस का महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खां ने 1401 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की अधिता को त्याग दिया था। जफर खां सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411 से लेकर 1452 ईस्वी तक, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से लेकर 1551 ईस्वी और बहादुर शाह 1526 से लेकर 1537 ईस्वी। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद राजधानी बनाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य मेवाड़ दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश में हिमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया। राणा कुंभा ने 1488 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य खानदेश तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक ने सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा के और ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया।